आज के वीडियो में हम मोटर का सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो बारी बारी से सारी मोटर्स जो होती हैं उनको यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉनिकली हम उनको कैसे कंट्रोल करते हैं ये हम देखेंगे। और वन बाय वन हम डीसी मोटर से स्टार्ट करेंगे और स्टेपर मोटर तक जाएंगे। और फिर हम आगे आने वाली वीडियो में हम एक एक मोटर को सिंगल सिंगल मोटर को इंडिविजुअल मोटर को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे और उसकी कोड करेंगे। तो ये सारा कुछ आप देखने वाले हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मोटिवेट जरूर करना और शेयर जितना हो सके शेयर करना, सो दैट कि जो पैसे दे के नहीं पढ़ सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पहुंचा सकें ये वीडियो, और वो आगे बढ़ सके अपने कैरियर में। तो आप यहाँ पर देखोगे कि डीसी मोटर एक है हमारे पास में, एक गियर मोटर है, एक सर्वो मोटर है, उसके बाद में एक स्टेपर मोटर है। तो अगर हम मोटर्स की बात करते हैं तो आप रोबोटिक्स या एआई आजकल फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला और आने वाला फ्यूचर टोटल इनके ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो एआई और रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा जो यूज़ होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, उसको मोटर बोलते हैं। क्योंकि मोटर को अगर हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं, मोटर को यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारा कुछ भी चीज़ फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो जैसे रोबोट को चलना है, एक रोबोट को अगर चलाना है तो उसके हाथ पैर, उसकी गर्दन ये मूव करेंगे, रोटेट होंगे। तो अगर हमारे हाथ पैर भी अगर चलते हैं, आप हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, गर्दन चलाते हैं, या हम बैक टर्न करते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं मूवमेंट होती है रोटेशन की। तो रोटेशन इज अ बिग पार्ट ऑफ योर रोबोटिक्स और एआई। तो ये सारी मोटर्स उनमें यूज़ होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मोटर कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, सो दैट कि उस पर आप कोड जब लिखोगे तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको नॉलेज है तो आपको कोड बनाने में प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी, लेकिन अगर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिकली नॉलेज नहीं है तो कोड बनाने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिकली सारे पार्ट्स को समझ लेते हैं, फिर वन बाय वन सारे मोटर्स को हम हैंडल करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। तो इन सब मोटर्स को अगर हम एक कलेक्टिव नाम दे दें तो इसको हम एक्चुएटर्स बोलते हैं, हमारे टेक्निकली लैंग्वेज में एक्चुएटर्स बोलते हैं। कि ये जो है मूवमेंट देते हैं, मूवमेंट या एनिमेशन जनरेट करते हैं। किसी भी चीज़ को किसी भी पार्ट में अगर ये लगा देते हैं हम, तो वहाँ पर एनिमेशन होता है, मूवमेंट आ जाती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर से। तो यहाँ पर आप एक देख रहे हो डीसी मोटर है हमारे पास में। तो ये डीसी मोटर 5 वोल्ट पे चलती है, +5 वोल्ट पर। तो इसमें दो ग्राउंड होते हैं, सॉरी, दो वायर हैं। एक वायर हमारा ग्राउंड का है और दूसरा वायर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा +5 वोल्ट का है। तो इसमें किसी भी लेग पर किसी भी वायर को +5 से जोड़िए और किसी को भी अगर ग्राउंड करते हैं तो ये बैटरी हमारी, अगर इससे हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो मोटर है हमारी ये रोटेट होगी। तो बैटरी को रोटेट होने के लिए एक पावर चाहिए और एक ग्राउंड चाहिए, हमने दे दिया, रोटेट हो गई। पर अगर इस मोटर को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं, जैसे आपकी घड़ी चलती है टिक 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 करके, और या फिर घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलाना चाहें, जैसे ये देखिए घड़ी की डायरेक्शन में आपका चल रहा है, ये बड़ा वाला जो सर्कल दिख रहा है, और नीचे वाला सर्कल इंडिकेट कर रहा है, सॉरी, ये दोनों सर्कल एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं, तो एक डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो जो घड़ी की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो ये मोटर को हम क्लॉकवाइज भी चला पा रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चला पा रहे हैं, और बिल्कुल फ्री मोटर है। ये डीसी मोटर क्या होती है, बिल्कुल फ्री मोटर है। अभी इसके ऊपर कोई लोड हमने नहीं दिया है, कोई भी चीज़ इस पे अटैच नहीं करी है। तो बिल्कुल अपनी स्पीड में चलेगी, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलेगी। आप जब इसको टच करोगे देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड में ये मोटर चलती है। आपको यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि ये मोटर कितनी स्पीड में चल रही है। हमारे पास एक बैटरी है और हमारे पास एक मोटर भी है। ये डीसी मोटर ही है। इसकी दो लेग हैं, तो अगर इसकी दो लेग को बारी बारी से हम कनेक्ट करते हैं अपने, ये रहा, अभी देखिएगा। तो इसको थोड़ा सा हाथ में पकड़ना पड़ेगा क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं है। ये देखिए, ये देखिए चल रही है। थोड़ा सा ऐसे पकड़ना होगा। कनेक्शन, ये देखिए, ये रोटेट हो रही है। लेकिन अगर इसके हम पोलर को बदल देते हैं, प्लस माइनस को अगर बदल देते हैं, ये देखिए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है।
तो हम एक मोटर को, एक सिंपल डीसी मोटर को विद द हेल्प ऑफ बैटरी हम उसको चला भी सकते हैं, ना केवल चला सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, इसके पोलर को चेंज करके, प्लस माइनस जो हमारा वायर है उसको चेंज करके। तो डीसी मोटर था। अब इसकी खास बात क्या होती है डीसी मोटर की, कि इसमें कोई भी लाइब्रेरी आपको यूज़ नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट यूज़ करना है, आप आर्डिनो से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आपके आर्डिनो के बोर्ड में अगर आप आर्डिनो देखोगे तो इस आर्डिनो में 5 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट की एक पिन होती है, तो ये 5 वोल्ट अगर डायरेक्ट इसको दोगे और ग्राउंड की पिन होती है तो ये यहाँ से भी डायरेक्ट चलाया जा सकता है। लेकिन वो मोटर चल तो जाएगी, पर कंट्रोल करने के लिए हमें कोड करना होगा। तो हम कोड भी कर सकते हैं। तो कोड अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इसको समझ रहे हैं मोटर को। तो यहाँ पर दो हमें लेग चाहिए, 2 वायर हैं हमारे पास में, 2 वायर को कनेक्ट किया और मोटर चलने लगी। तो डीसी मोटर में स्पीड बहुत ज़्यादा हमें मिल जाती है, क्योंकि फ्री, इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। अब हम देखेंगे कि गियर मोटर क्या होती है। तो अगर हम इसको हटा देते हैं और गियर मोटर की बात करें, तो सॉरी फॉर, क्योंकि आपको स्क्रीन में येलो कलर की गियर मोटर दिख रही है, हम यहाँ वाइट कलर की यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी 2 वायर आपको कनेक्ट करनी है, तो ये 2 वायर के लिए ऑप्शन बना हुआ है कि एक वायर यहाँ पर, एक वायर वहाँ पर, प्लस माइनस। अगर 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर चलेगा। अगर हम इसको 5 वोल्ट देते हैं अपने बैटरी से, तो आप देखना यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस बोर्ड, इसको कैप लगा दिया, यहाँ पर ये कैप लगा दिया, ये 2 पॉइंट हमारे निकल गए। अब तो यहाँ पर हमने सोल्डर किया हुआ है, तो ये 2 पिन हम अगर इस पे लगाते हैं, ये देखिए, ये चल रही है, ये देखिए रोटेट हो रही है, लेकिन ये इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। हम इसको और अच्छे से दिखाने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, इस पर एक व्हील लगाते हैं, जैसे कि रोबोट्स में व्हील लगे होते हैं। अगर इस पे हम व्हील लगा देते हैं, इस कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, और ये देखिए इस पे व्हील लगा दिया है। अगर हम अब चलाते हैं इसको, तो देखिए इसकी स्पीड उतनी स्पीड नहीं है जितनी हमारी पहले डीसी मोटर की स्पीड थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसको बंद कर देते हैं कि सो दैट कि हमारी बैटरी यहाँ पर लॉस होगी। अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो इसमें इसको गियर मोटर तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर सही से आप इसको देखोगे तो यहाँ पर ये सिंपल मोटर, डीसी मोटर ही लगी हुई है। यहाँ पर ये स्क्रीन, यहाँ पर देखते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो यहाँ पर देखोगे कि ये डीसी मोटर ही इसमें लगी हुई है, और एक मैकेनिज्म बना दिया गया अंदर साइड में। उस मैकेनिज्म को यहाँ पर दिखाया गया है कि ये मैकेनिज्म, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इस जगह पर ये गियर्स यूज किए गए हैं। अंदर एक मैकेनिज्म है, गियर्स यूज किए गए हैं, ये एक दूसरे से गियर ऐसे लगे हुए हैं, और ये मोटर इसमें अटैच करी गई है। मोटर के सॉफ्ट पर भी देखिए गियर लगा हुआ है, ये गियर यहाँ पर इससे अटैच होगा, सो दैट कि ये डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग चला पाए। और फिर ये केस बना के बंद कर दिया गया, तो इसको हम बोलते हैं गियर मोटर। अब गियर मोटर हम यूज़ क्यों करते हैं, गियर मोटर में यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारी जो है टॉर्क हाई मिले। टॉर्क हाई का मतलब क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा कोई प्रिसाइज वैल्यू चाहिए थोड़ी सी, कि रोटेशन हमारी सही एंगल में हो, और दूसरी चीज़ कि जितनी हमें रोटेशन चाहिए उतनी रोटेशन मिले, और क्या नाम है कि अगर मोटर पे कोई प्रेशर डाल दिया जाए, सपोज दैट कि अभी मोटर पर कोई प्रेशर नहीं है, अगर प्रेशर डाला जाए तो ऐसा ना हो कि उसकी रोटेशन कम ज़्यादा हो जाए, वो एक मेंटेन स्पीड में, स्टेबल स्पीड में चलती रहे। इसलिए हम ये गियर्स यूज़ करते हैं। इस पूरे सिस्टम को, जो ये बॉक्स बना के अटैच किया गया, इसको हम बोलते हैं स्पीड रिडक्शन। तो ये रिडक्शन का एक पूरा का पूरा पार्ट है। तो इसको हम इसके साथ यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही हम गियर को यूज़ करते हैं तो गियर एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी स्पीड जो होती है स्लो हो जाती है, लो स्पीड में ही चलने लगता है। तो डीसी मोटर बिल्कुल फ्री चल रही थी, कि डीसी मोटर में कोई हमने ऐसा तो नहीं है कि डीसी मोटर में कोई लोड दिया हुआ, यहाँ पर कोई गियर का बॉक्स भी नहीं लगा, रिडक्शन बॉक्स भी नहीं लगा है, तो ये फ्री चल रही थी, इतनी स्पीड में ये नहीं चलेगी।
लेकिन जितना टॉर्क में ये चलेगी, जितने पावर के साथ ये चलेगी, उतने पावर के साथ में ये नहीं चल पाएगी। तो दोनों का अपना अपना रिलेशन है, अलग अलग, दोनों अपनी अपनी जगह पर यूज़ होती हैं। तो हमने गियर मोटर को भी समझ लिया, और आर्डिनो में जब इसको यूज़ करेंगे तो हम फ्री यूज़ करेंगे, इसके लिए भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी लाइब्रेरी की यूज़ करें, किसी भी लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, इनको यूज़ करने के लिए, इनकी डायरेक्शन और स्पीड कंट्रोल करने के लिए, इनकी स्पीड को, इनके डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है दोनों को, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, या इसकी स्पीड कितनी रखनी है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, तो इसकी अगर स्पीड कंट्रोल करनी है आपको, तो स्क्रीन में आप देख रहे होगे कि हम एक L293D एक आईसी का यूज़ करेंगे, और इस आईसी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं इसको बैटरी से या आर्डिनो के 5 नंबर बोर्ड से, तो इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होगी, राइट। इसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। आप +5 वोल्ट को ग्राउंड कर दीजिए, ग्राउंड को +5 वोल्ट कर दीजिए और डायरेक्ट यहाँ पर चलाइए। तो लेकिन अगर हम आईसी यूज़ कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वीडियो भी हम पूरा बनाएंगे, आपको पूरा बना के दिखाएंगे कैसे अटैच करना है और कैसे इसको कोड करना है। तो हमारी गियर मोटर पे बात हो रही थी, गियर मोटर भी हो गया हमारा, और यहाँ पर जो फ्री मोटर चल रही थी डीसी मोटर, इस पे भी बात कर ली हमने। यहाँ पर स्पीड रिडक्शन लगा दिया डीसी मोटर के साथ में और समझा इसको। नेक्स्ट हमारी जो मोटर होगी वो है सर्वो मोटर। तो ये सर्वो मोटर है, सर्वो SG90। ये देखिए यहाँ पर भी इसमें गियर लगे हुए हैं अंदर, तो ये भी स्पीड रिडक्शन में, ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेगी आपको। तो अगर हम इस मोटर को आपको दिखाते हैं, तो ये जब आप मार्केट से परचेज करते हो तो ऐसा पैक मिलेगा आपको। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि ये इसके हैंडल कुछ मिलेंगे जो आप इसके हेड पे लगा सकते हैं। ये देखिए अलग अलग हैंडल है, ये मोटर है आपकी, ये मोटर है, इसमें ये हेड है। अगर हम इसको यहाँ पर लगाना चाहें, क्योंकि अभी अगर रोटेट होगी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको अगर ऐसे लगा देंगे, इसकी कैप लगा देंगे ये, तो अब रोटेट होगा तो ये आपको समझ में आएगा। इसमें 3 वायर होते हैं, ये 3 वायर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि इतना पूरा साथ में आता है हमारा जब हम इसको खरीदेंगे SG90 को। तो अब इस मोटर की खास बात ये है कि ये पूरा एक राउंड नहीं करती है। ये मोटर क्या करती है, 0 से 180 डिग्री चलेगी, मतलब कि आधा सर्कल या आधा राउंड ही चलेगी। जबकि जब फुल, इससे पहले जो हमने मोटर देखी थी वो फुल राउंड चल रही थी। आप ये फ्री मोटर, डीसी मोटर देख रहे थे, ये पूरा एक चक्कर लगा रही थी और गोल गोल घूमती जा रही थी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पूरा घूमते जा रही थी कंटिन्यू। यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि ये भी घूमते जा रही थी, पूरा एक राउंड लगा रही थी सर्कल में। लेकिन जब हम सर्वो की बात कर रहे हैं तो सर्वो पूरा राउंड नहीं करती है, बस 0 से 180 डिग्री हाफ राउंड होगी, उसके बाद में वो राउंड नहीं होगी। तो ये 0 से 180, 180 से 0 ऐसा राउंड होती है, ठीक है। तो फॉर सपोज अगर आपकी एल्बो, हाथ की एल्बो है, तो ये आप देखोगे कि 180 डिग्री घूम रही है। तो अगर हम इसको रोबोटिक्स में यूज़ करेंगे तो सर्वो मोटर का यूज़ करेंगे, मोस्टली सर्वो मोटर ही यूज़ करी जाती है, ठीक है, रोबोटिक्स में। तो इसमें 3 वायर हैं, एक वायर +5 वोल्ट का, एक ग्राउंड का, और तीसरा जो वायर है इसके थ्रू हम इसमें सिग्नल देते हैं, एनालॉग सिग्नल, जिसके थ्रू ये मोटर क्या करती है, ये पहचानती है, आइडेंटिफाई कर पाएगी कि हम कितने वोल्ट इसको चलाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं। तो ये उतने एंगल पे रोटेट होगा, ठीक है। फिर उसका यूज़ आप कहाँ करना चाहते हो ये आपका प्रोजेक्ट बताएगा। तो ये सर्वो मोटर भी हमने देख लिया। हाँ, इसमें क्या होता है, एक लाइब्रेरी की ज़रूरत हमें पड़ेगी आर्डिनो पर। जब हम आर्डिनो से इसको कंट्रोल करेंगे तो एक लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है servo.h। तो ये लाइब्रेरी कैसे हम यूज़ करते हैं ये भी हम इसकी वीडियो पूरी बनाएंगे सर्वो की, उसमें हम आपको दिखा देंगे। अभी हम नेक्स्ट आपके मोटर, अभी हमारे पास में रिमेनिंग मोटर है एक मोटर और, जिसको हम बोलेंगे स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, स्टेपर मोटर आपकी सामने है स्क्रीन पर। तो स्टेपर मोटर क्या होती है, तो स्टेपर मोटर में जैसा कि इसका नाम है कि 1 बाय 1 स्टेप चलती, छोटी छोटी स्टेप्स चलती है, फ्री होके नहीं चलेगी जैसा डीसी मोटर चल रही थी। ये छोटी छोटी स्टेप्स चलेगी और एक एक स्टेप से पूरा सर्कल क्रिएट करेगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर एक स्टेप्स की बात करिए, ये घूमेगा, अगर गोल गोल घूमेगा तो एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप ऐसे करके घूमेगा और पूरा राउंड बनाएगा। तो ये हम यूज़ करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा हमें प्रिसाइज एंगल पे कोई चीज़ रोटेट करनी होती है, कि अगर
वो एंगल से अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा हुआ तो जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो काम पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम यहाँ पर स्टेपर मोटर का यूज़ करेंगे। नो डाउट कि स्टेपर मोटर जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 वायर दिख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो 3 वायर नहीं है, ध्यान से देखोगे इसमें 6 वायर, 6 लेग निकली हुई है। तो इसके साथ में एक पूरा जो वायर है, वायर का पूरा यहाँ पर जैसे सर्वो में लगा हुआ है ये वायर, तो इसमें 3 वायर है, बट इसके साथ में ये 3 वायर की जगह 6 वायर ऐसे लग के आते हैं। 6 वायर मेरे पास अभी है नहीं, जो हम यहाँ पर अटैच करते हैं, ठीक है। और सारे वायर्स की कलर कोडिंग होती है कि कौन से वायर से क्या, कौन सा ग्राउंड है और कौन सा आपको किस पिन से लगाना है। तो वहाँ पर सॉरी मेरे पास वो वायर है नहीं, तो यहाँ पर आपका वो वायर लगेगा। तो जब भी आपको प्रिसाइज वैल्यू चाहिए होगी तभी हम इसका स्टेपर मोटर का यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, ये मोटर अलग अलग कैटेगरी में आती है, जैसे यूनिपोलर आती है, बाईपोलर आती है और हाइब्रिड। यूनिपोलर का मतलब ये होता है कि आपकी जो मोटर है वो कम उतना टॉर्क नहीं लेगी, उतना ज़्यादा वजन पे अच्छा काम नहीं आएगा, इसके ऊपर वेट पड़ेगा तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर बाईपोलर होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि ये थोड़ा सा अच्छा काम करेगा, क्योंकि वहाँ 2 कॉइल, अंदर जो कॉइल लगी थी डबल कर दी जाती है, तो पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। और ठीक हाइब्रिड में यही होता है कि हम उसको और थोड़ा सा टॉर्क बना देते हैं और कॉइल्स का यूज़ कर लेते हैं, तो इसके अंदर इंटरनल पे हम नहीं जाते हैं, इसका केवल वर्क समझते हैं। तो फिर अब यहाँ पर आ जाता है कि ये 3 जो हमारी मोटर है, इन 3 मोटर में कोई भी मोटर ले लें आपका काम होगा, ठीक है। आप सारा काम कर सकते हो, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों चलेंगी। यहाँ पर आप देखिए ये स्टेप साइज हमने यहाँ पर मेंशन किया 1.8 और एक राउंड में 200 स्टेप्स। ये क्या है, तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको बताया कि स्टेपर मोटर है, एक एक स्टेप चलती है और एक एक स्टेप करके पूरा राउंड कवर करती है, तो एक पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है। तो अगर हमें इसके एक स्टेप्स की वैल्यू पता है, तो जैसे इस स्टेप्स की जो वैल्यू है वो 1.8 है, तो अगर 1.8 को हम डिवाइड कर दें 360 को, अगर पूरे राउंड को एक एक सिंगल स्टेप से डिवाइड कर दें, मीन्स कि 360 डिवाइडेड बाई, हम यहाँ पर कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं। अगर हमारा 360 का एक पूरा राउंड है तो एक स्टेप अगर हमारा 1.8 का है यहाँ पर, तो अगर हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो 200। तो अगर ये 1.8 स्टेप्स वाली मोटर है जो एक स्टेप में 1.8 एंगल चलती है, तो वो 200 स्टेप्स अगर चलेगी तो एक पूरा सर्कल क्रिएट करेगी। तो देखिए यहाँ पर कितना प्रिसाइज ये वैल्यू दे रही है, और इसी वैल्यू का हम यूज़ करके आर्डिनो पर हम जितना चलाना चाहते हैं उतना ही चलाएंगे, उससे ज़्यादा ये मोटर नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो ये इसकी एक वैल्यू होती है, इम्पोर्टेंस होती है कि ये हाई टॉर्क को भी चला सकती है और जितना प्रिसाइज चाहिए उतना प्रिसाइज ये चल सकती है। तो ये स्टेपर मोटर को हमने समझ लिया। तो हमने आज के वीडियो में क्या क्या समझा एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने 1 बाय 1 इन 4 मोटर्स के बारे में बात करी है। ये डीसी मोटर हमारी है, ये गियर मोटर है। डीसी मोटर हमारी जो काम करती है वो फ्री काम करती है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों चल सकती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्री होती है तो ये बहुत स्पीड भी देती है। गियर मोटर में डीसी मोटर का यूज़ किया, लेकिन अंदर गियर बॉक्स एक लगा हुआ है, गियर लगने की वजह से क्या होता है इसकी स्पीड धीमी हो जाती है, लेकिन इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चला सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करने के लिए इनकी स्पीड कंट्रोल नहीं किया हमने, जब हमने बैटरी इसमें लगाई थी तो स्पीड कंट्रोल नहीं हुई थी, वो अपनी फुल स्पीड में चल रही थी। तो अगर इन दोनों की स्पीड को कंट्रोल करना है तो आपको एक आईसी यूज़ करनी है L293 DIC, जो हम वीडियो में देखेंगे उसका कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इनको हमने यूज़ कर लिया। तो इस पे अगर टॉर्क थोड़ा सा वजन पड़ेगा तो ये शायद नहीं चल पाएगी, उतना वजन नहीं झेल पाएगी। ये थोड़ा सा टॉर्क झेल पाएगी, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखो सर्वो मोटर भी हम चला रहे हैं, ये 180 डिग्री चल रही है, जबकि ये 360 डिग्री एक पूरा सर्कल राउंड कर रही थी, तो ये 180 डिग्री चल रही है। इस मोटर को यूज़ करने के लिए हमें सर्वो की एक लाइब्रेरी यूज़ करनी है जब हम आर्डिनो पर काम करेंगे, जिसका नाम होगा servo.h। तो ये मोटर जो हमारी, इसमें अगर देखोगे तो इसमें भी गियर ही लगा हुआ है। तो इसमें दो दो वायर थे, इसमें 2 वायर नहीं है, इसमें 3 वायर है कनेक्ट करने के लिए, ठीक। स्टेपर मोटर ऐसे हमें जब बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अगर हम वेट डालें, जैसे रोबोट वगैरह में हम अदर पार्ट्स भी अटैच करते हैं, तो उन पार्ट्स को भी ये चला सके, मूव करा सके। ऐसा ना हो कि इससे कोई, इसके नॉब से कोई पार्ट जोड़ा और वो बहुत ज़्यादा वेटेड है तो ये चल ना पाए। लेकिन ये स्टेपर मोटर चलती है
इसीलिए इसको स्टेपर मोटर बोला गया। 1 बाय 1 स्टेप चलती है, बहुत हाई टॉर्क पे होती है। और इसमें 3 वायर जैसे सर्वो में है, 3 वायर नहीं है यहाँ पर, अगर ठीक से देखेंगे 6 वायर है। ये 5 भी लेग आती हैं, 4 भी लेग आती हैं, 6 भी लेग आती हैं, तो ये अलग अलग आती है, लेकिन काम वही होता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें भी हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी लाइब्रेरी जो होती है उसको बोलते हैं स्टेपर डॉट एच। तो ये लाइब्रेरी हमारे पास में इसमें हम यूज़ करेंगे। तो आपने आज सारे मोटर्स के बारे में 1 बाय 1 समझा है। और ये एक्चुएटर्स हैं, इन सभी को अगर हम ग्रुप वाइज बोलेंगे तो ये एक्चुएटर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डीसी मोटर यूज़ करेंगे, फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें गियर मोटर यूज़ करेंगे, फिर सर्वो मोटर और फिर स्टेपर मोटर। तो अब बने रहिएगा मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मोटिवेट जरूर करना, और जितना हो सके शेयर करना उन लोगों को जो कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में डीसी मोटर के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।